कैसे भगवान और धर्म का नाम लेके आपके साथ एक पॉलिटिकल लीडर स्कैम करता है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर अजय नैनन भी आपके साथ सेम स्कैम करते हैं। वो कैसे, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी चीज, आज के टाइम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी 100 में से 98 मूवियों के आपके मुद्दे सेम मिलेंगे कि एक ऐसी औरत जो इतनी अच्छी है, बच्चों का मोल जानती है, उसके बच्चे ही नहीं है। आज के टाइम जहां पे लोग 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे कर रहे हैं, मतलब अनगिनत बच्चे कर रहे हैं, वहीं पे एक औरत ऐसी भी है जिसके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। और वो कैसे लड्डू गोपाल की भक्त है, और कैसे भगवान अपने भक्त के वश में है, और उस भक्त के लिए क्या क्या कर रहे हैं छुप के, वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे भाई, अगर ये बात कृष्ण भगवान की नहीं होती तो मेरे भाई मैं बहुत बुराई करता, लेकिन धर्म के नाम पे मैं लड़ाई करना नहीं चाहता अपने कमेंट बॉक्स में, तो बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत निकल जाए तो मेरे भाई, इस मूवी का कॉन्सेप्ट है एक पटीदार को लेके, जो भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा आपके सामने चाहे थोड़ा सा रखे चाहे बड़ा सा रखे, लेकिन इस मूवी में आपको पटीदार का जो सीन और कॉन्सेप्ट या जो उसका माइंड सेट है ना, जो उसका दिमाग का सोच है, वो इस तरीके से दिखाया गया है कि आपके दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाएगा। और अगर आपके भी भाई या उनकी बीवी आपकी सेवा करती हैं तो भाई आप भी सोचने लगो कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। और ये मूवी भी सेम आपके साथ वही चीज देती है, और इन सारी चीजों में कमियां छुपाने के लिए वो आगे करती है कृष्ण भगवान को। क्यों मेरे भाई इतना? अनिल नैनन भैया बताइएगा जरूर कि मतलब ये स्कैम क्यों। तो वो स्कैम क्या है वो मैं अभी बता दूंगा, वेट करो। तो मेरे भाई, इस मूवी का जो स्टोरी है वो ये है कि एक औरत है जो बांझ है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, और वो बच्चे नहीं हो रहे, इसका फायदा उठा रहे उनके देवर और देवरानी। वो कैसे उनकी सेवा कर रही है कि हंसी खुशी मर जाए, जिसकी वजह से इनका सारा दौलत हमारे जेब में आ जाएगा। वही पटीदार वाला सीन कि कैसे पटीदार को खत्म करके उसकी प्रॉपर्टी भी हथिया लूं लालची लोग, और वही लालच की कहानी दिखाता, और कैसे भोले चेहरे के पीछे कितना सातिर दिमाग है, वही चीज ये मूवी आपको दिखाती है। और अगर आज तक आपके भाई या उनकी बीवियों से आपको प्रेम है, प्रेम मतलब लगाव है, वो वाला प्रेम नहीं जो आप सोच रहे हैं, प्रेम समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अगर वो प्रेम है तो इस मूवी को मत देखना, नहीं तो भाई तुम्हें भाई में झगड़ा हो जाएगा और उनकी बीवियां तुम्हें राक्षसी लगने लगेंगी। सेम ऐसी मूवी दिखा रही थी, मैं यही देख रहा था और मुझे तो यही समझ में आया। अगर आपने देखा है, आपको अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है मेरा नजरिया ही गंदा हो रिश्तेदार को लेके। इतनी भोजपुरी मूवी है जो देख ली है, छोड़ो, लाइन से नहीं भटकते, मूवी पे आते हैं। तो मूवी मेरे भाई ये चीज आपको क्लियर कर देती है कि रिश्तेदार कितने हरामी हो सकते हैं, और वो रिश्तेदार हरामी क्यों है, ये मूवी आपको डिटेल में समझाती है। उनके 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि इनके बच्चे हो, और जब उनके बच्चे होने लगते हैं तो कैसे गेम होता है, ये भी चीज दिखाई गई है। और इसमें भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रानी चटर्जी और अयाज खान, ये दोनों मतलब अंधे थे भाई। आंखों का अंधा तो ठीक है, हजम होता है, लेकिन ये लोग अकल के अंधे थे। और वो अकल के अंधे क्यों थे? प्यार मेरे भाई, इतना प्यार तो मेरे भाई मैंने आज तक किसी से नहीं किया, और अगर इतना प्यार मेरी बंदी ने मेरे से कर लिया होता ना तो छोड़ के नहीं जाती। इस मूवी में वो बेइंतहा मोहब्बत अपने भाइयों से कर रहा है बाप की तरह, और वो उन दोनों भाइयों को अपना बच्चा समझता है, और उसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, प्रॉपर्टी जुटा रहा है, खेती कर रहा है, मतलब दबा के मेहनत कर रहा है। लेकिन भाई दिखा रहे हम भी लगे हुए हैं भैया, और वो भैया की सेवा कर रहे हैं, भाभी की सेवा कर रहे हैं, सब क्यों? लूटने के लिए, उनकी सारी जायदाद वैदाद लपेटने के लिए। और यही मूवी चीज दिखाती है। उस चीज में 2 घंटे आपको खूब घुमाती है, लेकिन वो घुमाना आपका सफल नहीं हो पाता है डायरेक्टर साहब, सच में। वो क्यों? क्योंकि मूवी आपको 1 घंटे वो बस सेवा दिखाने चाहती है, लेकिन सेवा दिखाने के साथ साथ उस बीच में आ जाता है एक बच्चा, उसका भतीजा वो ले आती है कि इसको पढ़ा लिखा के। अब उनके नजर में ये आ जाता है कि मेरे भाई अब तो ये पटीदार हो गया, ये हिस्सा ले जाएगा हमारा, भगाओ इसको। भाई कुछ भी प्लानिंग चल रही है, और हर प्लानिंग के बाद गाना है। इतना गाना कौन डालता है मेरे भाई? सब कैमरा पकड़ के ऐसे ऐसे झूल रहे थे, ऐसे 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 भाई कौन? और इतना कैमरा भाई हर प्लानिंग के बाद कैमरे पे आ जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बड़े, मतलब पीछे हट जाओ, ऐसा सीन था। तो बोरियत या यूं कह लूं चिढ़ हो रही थी मूवी को देख के। भाई
सच में इतनी गंदी मूवी मत बनाओ कि देखने के बाद सर दर्द होने लगे। दूसरी चीज, मूवी में 1 घंटे आपको बच्चे दिखाएंगे, उसके बाद बच्चे ऐसे गायब कर देंगे, ऐसे गायब कर देंगे जैसे गुलाब जामुन में से गुलाब और जामुन दोनों गायब हो जाते हैं। ये मूवी में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जो उस टाइम से गुलाब जामुन कह रहे थे ना, इसमें गुलाब है ना जामुन है, और वो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं तो ऐसे गायब होते हैं कि उनके ढूंढने के लिए उनकी माँ बेहोश हो रही है। और भाई ये कौन कर रहा है? ये कृष्ण भगवान कर रहे हैं, लड्डू गोपाल कर रहे हैं। लड्डू गोपाल का इस तरीके से कोई मजाक बनाता है? अगर भगवान की बात ना आती ना तो मैं बहुत गरियाता मेरे भाई। भगवान की बात थी इसलिए मैंने कंट्रोल किया, और मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि भगवान को आगे रख के अपना एजेंडा सीधा कर लूं और लोगों को लड़ा दूं। मैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, लेकिन इस चीज से इंस्पायर हुए अनिल नैनन, और उन्होंने इस मूवी में उसका भरपूर फायदा उठाया। ये मूवी है सेल्फ रियलाइजेशन की, मतलब खुद के गिल्ट की, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा है, समझे? मतलब वो पश्चाताप के आंसू, और वो माफ कर देती है मेरे भाई। उसके बच्चे को मारना चाहते, वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसी लड़की हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जानते हो भाई, भोजपुरी मूवियों में एक लड़की का प्रेग्नेंट होना और मरे हुए आदमी का जिंदा होना चमत्कार है। वैसे ही हमारे भोजपुरी डायरेक्टर अपनी मूवियों में जो औरतों का यूज करते हैं ना, आज तक किसी ने औरतों का सम्मान किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री औरतों का सम्मान इस तरीके से करती है कि एक औरत कोई दूसरे औरत से लड़ा देती है। और पूरी मूवी में मर्द आपको लड़ते मिले ना मिले, लेकिन लौटते देखा। औरतें कितनी बुरी हो सकती हैं, अगर आपको जानना हो ना तो आप भोजपुरी मूवी देखा करिए, और अगर आप नहीं देखते हैं तो मेरे दोस्त देखिए। आप औरतों के अच्छे रूप देखे होंगे, आज तक सुंदर औरतें देखे होंगे, आज तक परिया जैसी औरतें देखे होंगे, सेक्सी सी भी देखे होंगे। एक औरत सुंदर होने के साथ साथ कितनी हरामी हो सकती है वो आपको सिर्फ भोजपुरी मूवी में देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई वीडियो लंबी हो रही है, खत्म करते हैं। तो अगर एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू देना चाहूँ या ये कहूँ कि क्या ये आपको मूवी देखने जानी चाहिए, तो मेरे इस बात से समझ सकते हो कि ये मूवी उतनी ही अच्छी है जितना एक मर्द को लगता है कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। मन में नहीं, मन में तो मर्द जात इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, समझे? तो ये मूवी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी है, समझे? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, मूवी पसंद आई या ये रिव्यू पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरे वीडियो लगते हैं गलत हैं तो जाके मूवी देखो, और अगर आपको सही लगे तो नीचे कमेंट में बताओ ना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, और क्या तुम भी मेरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए तो बताना जरूर। मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।